गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, हेलो। सी आनंद कबरा दिस साइड। और इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ बॉन्ड वैल्यूएशन फॉर सीए फाउंडेशन का टीवीएम। बट ये वीडियो इक्वली एप्लीकेबल है सीए इंटर वाले लोगों के लिए, जहां पे वो सिक्योरिटीज एनालिसिस करते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं। और ये वीडियो सीए फाइनल एएफएम के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये वीडियो में मैं बॉन्ड वैल्यूएशन कर रहा हूँ, शांति से बता रहा हूँ, और लास्टली कैलसी में पूरा कैसे सॉल्व करना है ये भी बता देता हूँ। बॉन्ड का पूरा कंसेप्ट और कैलकुलेशन विथ कैलसी के स्टेप्स पूरा बता रहा हूँ, ध्यान देना। एक बात सुनो, ये हम क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो किसके एंगल से सॉल्व करेंगे वो भी समझ लो। एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर है। कौन है ये बेटा? इन्वेस्टर। इसने एक कंपनी है, उसके बॉन्ड खरीदे। क्या खरीदे? बॉन्ड परचेस किया। बेटा बॉन्ड परचेस किया ये एक लैंग्वेज है, और उसका दूसरा अर्थ क्या है? इसने कंपनी को 1,000 रुपए का लोन दिया। क्या दिया इसने? लोन दिया। यू कह सकते हो ये 1,000 रुपए इस इन्वेस्टर का क्या है बेटा? असेट। 1,000 रुपए दिए, असेट है, लोन दिया। कितना लोन है बेटा? इस बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 10%। ये जो बॉन्ड का फेस वैल्यू है ना 1,000 रुपए, इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। ठीक है, वापस एक बार। एन इन्वेस्टर इंटेंड टू परचेसिंग अ 3 ईयर बॉन्ड ऑफ 1,000 रुपीज पार वैल्यू। पार वैल्यू मतलब उसका फेस वैल्यू कितना है? 1,000 रुपए। उस बॉन्ड पे लिखा गया ये बॉन्ड 1,000 रुपए का है, इस पे इस 1,000 रुपए पे 10% मिलेगा। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ठीक है। वॉट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेस नाउ। आज बॉन्ड कितने में खरीदने का? अगर जो इन्वेस्टर है उसको 14% का रिटर्न चाहिए मैच्योरिटी तक, वो बंदे की अपेक्षा कितनी है? 14% की। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो, इसकी क्या है अपेक्षा? कितनी है? 14%। अब देखो, किसी की अपेक्षा किसी की क्या होती है? कॉस्ट। अरे भाई मान लो तुम्हारी अपेक्षा है आज तुमको पार्टी चाहिए, सर आज पार्टी दीजिए, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन मेरी क्या हो जाएगी? कॉस्ट। वैसा ही इस इन्वेस्टर की अपेक्षा है 14% उसके इन्वेस्टमेंट पे उसको मिले, उसकी अपेक्षा कंपनी के लिए क्या हो जाएगी? कॉस्ट। फिलहाल मैं ये क्वेश्चन इन्वेस्टर के एंगल से सॉल्व करूंगा फॉर टीवीएम। इसकी जो अपेक्षा है इसकी क्या हो जाएगी? कॉस्ट। ओके, समझा? अब ये बॉन्ड कितने दिन का है बेटा? 3 साल का। अब पूरा तालमेल सुनो क्या होएगा। अभी ये बंदे ने खरीदा है क्या बॉन्ड? नहीं, वो ट्राई कर रहा है उसके असेट का वैल्यू निकालने का। अब देखो बॉन्ड है 1,000 रुपए का। बॉन्ड कितने का है फेस वैल्यू? 1,000 रुपया। इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। कितना रुपया मिलेगा? 100 रुपया। मतलब पहले साल के आखिरी में मिलेगा 100 रुपया, दूसरे साल के आखिरी में मिलेगा 100 रुपया, तीसरे साल के आखिरी में मिलेगा 100 रुपया। किसको? इन्वेस्टर को। किसको मिलेगा? इन्वेस्टर। बेटा ये एन्युटी दिख रहा क्या? सर बात इतने पे खत्म हो जाती है क्या? तीसरे साल के आखिरी में मैच्योर हो रहा है बॉन्ड, तो शुरुआत में जो परचेसिंग प्राइस दिया है वो भी तो 1,000 रुपए बोल के वापस आएगा। मतलब तीसरे साल के आखिरी में क्या मिलेगा आपको? रिडम्पशन वैल्यू। समझा? पहले साल के आखिरी में इंटरेस्ट 100 रुपया, दूसरे साल के आखिरी में इंटरेस्ट 100 रुपया, तीसरे साल के आखिरी में इंटरेस्ट 100 रुपया। सर रिडम्पशन वैल्यू 1,000 रुपए भी वापस लो कंपनी से, तो इन्वेस्टर को तीसरे साल के आखिरी में दो चीजें मिलेंगी। ठीक है। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ये एन्युटी दिख रहा है क्या आपको? ये एन्युटी दिख रहा क्या? और बेटा ये सिंगल कैश फ्लो दिख रहा क्या? ये सिंगल कैश फ्लो दिख रहा क्या? मतलब दो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ढूंढो, दूसरा क्वेश्चन है सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो ढूंढो। दोनों का टोटल कर लो और बताओ बॉन्ड का वैल्यू कितना है अपनी नजरों में। आया बात ध्यान में? देखो असेट का वैल्यू मतलब क्या? उससे फ्यूचर में जो भी बेनिफिट्स होंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना। क्या क्या बेनिफिट्स हुए? 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया और 1,000 रुपया। इतना बेनिफिट मेरे को मिलेगा इन्वेस्टर को, तो मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू अगर निकाल लूं तो ये आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो दो जगह पे सॉल्व करना है क्वेश्चन। एक लेना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ले लो।
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर परसेंट एंड ईयर वैल्यूज, इधर 100 रुपये आएगा, इधर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 14% एंड 3 इयर्स प्लस 1000 रुपये मिलेंगे आपको रिडम्पशन पे। और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या रहेगा बेटा उसका, मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आर परसेंट कितना 14% एंड nth मतलब थर्ड ईयर। ठीक है, चलो कैलसीज प्लीज, कैलसीज प्लीज। पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। एक गलत हो गया यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होना चाहिए, हाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और ये रेगुलर से। कैलसीज प्लीज, मुझे एक बात बताओ, 14% से थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते आएगा आपको। चलो 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू स्टेप नंबर 5 पे दिखेगा आपको ये आंसर 0.6749, राइट। कैलसी पे ये दिखा बेटा, अगर मेरे को ये निकालना है तो कैलसी पे एक स्टेप आगे जाना है जीटी करके। जैसी मैं जीटी प्रेस करूंगा ये वैल्यू मिल जाएगा, मिल गया। अब देखो 100 इंटू 2.23, देखो 100 इंटू 2.3216 इक्वल टू 232.16 प्लस 0.6749 इंटू 1000 इक्वल टू 674.9 इक्वल टू जीटी 907.06 रुपीज। बेटा अगर तेरे को 14% का एक्सपेक्टेशन है, तेरे को 14% का एक्सपेक्टेशन है और बॉन्ड 10 तक का दे रहा है तो उसके फेस वैल्यू से कम में खरीद, 907 रुपए में खरीद। क्लियर, समझा स्टेप वाइज। आप कैलसी में मैजिक देखना है, स्टेप्स अगर समझोगे तो कैलसी सिखा था मैं, समझा क्या भाई और बहनों, समझा क्या। चलो देखते कैसे कैलसी लो। कैलसी स्मार्ट वर्क करने का, एग्जाम में स्मार्ट वर्क करने का, अब मैंने जो बोला था ना वैनिला आइसक्रीम एंड चॉकलेट आइसक्रीम मिक्स करके सॉल्व करना है, तो देखो ये दोनों मिक्स था, वैनिला आइसक्रीम चॉकलेट आइसक्रीम। अब कैलसी पे सॉल्व करते हैं, चलो 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 पूरा क्लीन करो, कैलसी क्लीन करो। किया 1 डिवाइड बाई 1.14, 1 डिवाइड बाई 1.14, स्टेप नंबर 5 तक आओ, रुक जाओ, स्टेप नंबर 5 तक आओ, रुक जाओ, रुक गए। कैलसी पे 6.6749 दिख रहा है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया, एम प्लस करो, एक बारी कर लिया, एक बारी जीटी जीटी दबाओ, दबा दिया तो 2.3216 आया मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू करो 232.16 आया। हाँ, अब एमआरसी करो इनटू 1000 इक्वल टू आया, जीटी करो बोला 907.13 आया। एक बार रैपिड एक्शन, वापस एक बार रैपिड एक्शन, रुकते रुकते बता। देखो कैलसी पे कितना टाइम लगेगा, देखो वंस यू गेट यूज्ड टू बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चन कैलसी पे हो जाएंगे और वो सबसे फास्ट होंगे आपके पूरे क्लास में। जो एग्जाम हॉल रहेगा ना वहां पे सबसे फास्ट होगा। देखो बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन में कैलसी का एप्लीकेशन सिखा रहा हूं अभी, मतलब मैं मिक्स कर रहा हूं दो फंक्शन, नथिंग एल्स, नया कुछ नहीं है, दो फंक्शन मिक्स कर रहा हूं। स्मार्ट वर्क कितना है 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू स्टेप नंबर कितना 5 m प्लस जीटी जीटी इंटू 100 इक्वल टू 232.16 एमआरसी इंटू 1000 इक्वल टू जीटी 907.13। डन। कैलसी के स्टेप्स लिख के दे दूं, चलो कैलसी के स्टेप्स लिख के दे रहा हूं। स्मार्ट वर्क कैलसी के स्टेप्स, कैलसी 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू स्टेप नंबर 5 तक, फिर m प्लस, फिर जीटी 2 बार, फिर इनटू 100 इक्वल टू, फिर एक बार एमआरसी, फिर इनटू, फिर 1000, फिर इक्वल टू, फिर जीटी, तो कैलसी पे दिखेगा 907। डन। अब बेटा ये प्रैक्टिस से आएगा भला क्या, पहली बार वीडियो देखोगे और पहली बार में जमना चाहिए ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीजें पहली बार में नहीं जमती और ना जमनी चाहिए। 1 2 3 ट्रायल करिए, आपको जम जाएगा बराबर।
अगर ये ट्रिक अच्छा लगा है, कैल्सी के स्टेप्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अच्छा लगा है तो जरूर हिट करिए लाइक बटन, कमेंट करिए अगला क्वेश्चन आप कौन सा कवर करना चाहेंगे, कैसे लगा, क्या लगा, कमेंट जरूर करिए। और सीए इंटर का एडवांस अकाउंट्स जहां पे मेरे स्टूडेंट 84 मार्क्स तक पहुंचे हैं, 81 मार्क्स लास्ट टाइम, इस बार 84 मार्क्स एंड विद अ रैंक ऑफ एयर इंडिया 48, ऐसा भी हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लास्ट 2 ईयर्स में। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल के लिए और अगले वीडियोस के लिए। धन्यवाद।